फरियाद करता और कहता है कि ऐ खुदा मुझे छुड़ा, मुझे बचा, वो अपने आप को, अपने घराने को, अपनी कौम को, अपनी नस्लों को, बल्कि अपने लावियों को लेकर खुदावंद के घर में आ जाता है। मेरे अजीजों, सुलेमान बादशाह ने खुदा के सामने इस बात को रखा था और कहा था कि अगर सुलेमान ने जो हैकल तामीर की, उसमें कहा गया था कि अगर कोई इसकी तरफ रुक करके दुआ भी करे तो खुदाया तू सुनना। और यहोशू, उसकी कौम, उसके लोग उस जगह पर मौजूद थे, खड़े थे उस घर के अंदर। ऐसा कैसे हो सकता था कि खुदा उनकी दुआ, उनकी मनाजात ना सुने? आगे लिखा गया है, क्या हमारे खुदा तो उनकी अदालत नहीं करेगा, क्योंकि इस बड़े अम्बों के मुकाबला को जो हम पर चढ़ आया है, हम कुछ ताकत नहीं रखते। अपने आप को नीचा साबित कर रहा है, खुदा के सामने अपने आप को कमतर साबित कर रहा है, अपने आप को यूं साबित कर रहा है कि वो कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं रखता सिवाय खुदा के जलाल को अपनी जिंदगी से जाहिर करने की। वो ये कहता है कि खुदा कुव्वत और कुदरत का चश्मा है, और जब मैं उसके सामने अपने घराने, अपनी रियाया, अपनी कौम, अपने बच्चों और वहाँ के मौजूद लोगों की बीवियों के साथ उस जगह पर हाजिर होता, लावियों के साथ हाजिर होता, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि खुदा हमारी मुनाजात को, हमारी दुआ को ना सुने। आगे लिखा है, और हम ये जानते हैं और हम ये नहीं जानते कि क्या करें, बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हुई। आज के दौर के इंसान की आंखें लगी तो हुई है, लेकिन इधर उधर लगी तो हुई है, लेकिन दुनियावी कामों में लगी तो हुई है, लेकिन ऐसे कामों में जो हमें खुदा से दूर लेकर जा रहे हैं। कोशिश कीजिए आज यहोशू की तरह अपनी आंखें खुदा पर लगाइए, ताकि खुदा आपको बरकत दे यहोशू की तरह। आगे मेरे अजीजों, अब यहोशू ने अपना सारा बयान, अपनी अपील, अपनी सारी की सारी कोशिशें खुदा को मनाकर, मुनाजात बयान करके उसने खुदावंद के हुजूर रखी है। अब वो वक्त है कि खुदा उसको उसकी मुनाजात का, उसके रोजा की मुनादी का, अपने बच्चों को जिनको वो लेकर, अपनी कौम को जिनको वो लेकर खुदावंद के हुजूर खड़ा था, खुदा उसका जवाब दे रहा है। आइए सुनते हैं कि खुदा उसे क्या जवाब दे रहा है। तो यहाँ लिखा है, और उस वक्त यहूदा अपने बच्चों और बीवियों और लड़कों समेत खुदावंद के हुजूर खड़ा रहा। तब जमायत के बीच में से यज़ीएल बिन ज़िक्रिया बिन बेनाया बिन येल बिन मत्निया का एक लावी जो बनी असफ में से था, खुदावंद का रूह उस पर नाज़िल हुआ। खुदा लावियों के जरिए, काहिनों के जरिए कलाम किया करता था। सो ऐसा ही कलाम हो रहा है कि खुदावंद का रूह एक लावी पर नाज़िल हुआ, और वो लावी बात कर रहा है। और क्या बात कर रहा है? वो खुदा का पैगाम दे रहा है। और क्या पैगाम दे रहा है? वो पैगाम कुछ यूं है, और वो उसे कहने लगा कि ऐ तमाम यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों, और ऐ बादशाह यहोशू, तुम सब सुनो, खुदावंद तुमको यूं फरमाता है कि तुम इस बड़े अम्बों की वजह से ना तो डरो और ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं, बल्कि ये जंग खुदा की। कैसा अजीम खुदा है, कैसा मुज्जद खुदा है, कैसा रहीम खुदा है, कैसा मफूकुल फितरत खुदा है, जो हमारी जंगें लड़ने को जमीन पर उतरा था। ऐसा खुदा है जो अपने लोगों को, जो उसके हुजूर खड़े हैं, उसके बच्चे जो बाज़िद इस जमीन पर उसके हुजूर खड़े हैं, उनकी जिद को देखते हुए अपने आसमान के तख्त को छोड़ता और अपने लश्करों को अपने हमरा लिए हुए जमीन पर उनके लिए जंग करने चला आता। आज हमें भी हमारी जंगों में खुदा की जरूरत है। हमारी जिंदगी में बहुत सी उलझनें, बहुत सी परेशानियां, बहुत सी जंगें हैं, और हम इन तमाम जंगों का सामना नहीं कर पाते। आज अपने आप को एक नौजवान होने की हैसियत से
खुदावंद के हुजूर खड़ा कर दीजिए, अपने आप को खुदावंद के हुजूर ले जाइए ताकि खुदावंद आपकी जंगों में आपके आगे आगे चले और आपको कामयाब करे। आगे की कहानी जरा मुख्तसर बयान कर देती हूँ। अगले दिन खुदा उनसे कलाम में, इस रोया में, इस बयान में काहन के जरिए से उन्हें खुदा बताता है कि कल उनका मुकाबला करने के लिए जाओ, वो तुम्हें इस वादी में, इस जगह पर मिलेगी। खैर यूसुफ बादशाह अपने लश्कर को और उन तमाम लोगों को लेकर मुकाबला को निकलता है और अगले दिन जब वो उस मैदान में पहुंचते हैं जहां वो 3 कौमें यानी बनी अमून, बनी मुआब और कोहशीर मौजूद थे, उनके जाने से पहले ही वो तीनों आपस में एक दूसरे को हलाक कर देते हैं। आपस में ही तीनों कौमें एक दूसरे के साथ जंग करती और जंग को खत्म कर देती। अभी यूसुफ बादशाह वहां पहुंचा है अपनी रियाया को, अपनी कौम को, अपने लश्कर को, अपने सिपाहसालार को, अपनी फौज को लेकर, और उसके आने से पहले ही खुदा जंग करके जा चुका। वहां पर मौजूद लोग, जितने भी लोग थे, जितने भी फौजी थे, जितने भी सिपाही थे, सब के सब मरे मिटे पड़े होते। उनके पीछे लूट का इतना माल रह गया था कि यूसुफ बादशाह और उसके साथ मौजूद उसके सिपाही, सिपाहसालार, सब ने तकरीबन 3 दिन उनको सिर्फ माल बटोरने में, इकट्ठा करने में ही लग गया। बिना जंग किए वो जंग जीत गए, महज इसलिए कि उन्होंने रोजा रखा, दुआ की, अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश किया, घोड़ों रथों की फिक्र ना की, दुनियावी चीजों की फिक्र ना की, सल्तनत की फिक्र ना की, रियाया की फिक्र ना की, कौम की फिक्र ना की, बल्कि फिक्र की तो अपनी जान की, खुदावंद के हुजूर हाजिरी की फिक्र की तो अपने रोजा में खुदावंद को याद करने की फिक्र की, फिर खुदावंद ने भी उनकी फिक्र की। मेरे अजीजों, आज के लिए जरूरी यही है कि आप अपनी जंगों में अपने खुदा को अपना हादी और अपना मददगार मुकर्रर कीजिए। इस बात के आखिर में लिखा है कि वो 25 साल तक हुकूमत करता रहा, यूसुफ बादशाह और खुदावंद के खौफ तले हुकूमत करता रहा, और कोई कौम उसका मुकाबला करने को दोबारा ना खड़ी हुई, क्योंकि लोगों में इस बात का चर्चा फैल गया कि यूसुफ का खुदा जंग करता है। लोगों में इस बात का खौफ फैल गया कि यूसुफ का खुदा जवाब देता है, क्योंकि खुदा उसका हाफिज और उसका ईमान है, खुदा उसकी हिफाजत करता, उसका निगहबान है। आज अपने आप को खुदावंद के हुजूर में पेश कीजिए, चाहे हालात जैसे भी हैं, वाक़यात कैसे भी हैं, बाहर कैसा भी माहौल है, अपने आप को खुदावंद के हुजूर में महफूज कर दीजिए। यकीन कीजिए, जब आप उसको अपने से पहले रखेंगे, उसको पहला दर्जा देंगे, तो खुदा आपके आगे आगे चलेगा और आपकी तमाम जगह वो खुद लड़ेगा। अगर आप आज उसको पहला दर्जा देते हैं तो यकीन कीजिए आपके लिए उस अपनी जगह में, उस वहाँ पर हमेशा की ज़िंदगी में आपके लिए एक घर तैयार हो रहा है जो आपको जल्द अज जल्द मिल जाएगा। अब अलमसीह जल्द आने वाला है। ये जो भी हालात वाक़यात आप सुन रहे हैं, इन सब का होना ज़रूरी है ताकि हम लोग अलमसीह को वेलकम कर सकें। सो अपने आप को तैयार रखिए, तैयार रहें ताकि आप अलमसीह का वेलकम कर सकें, और ऐसे तैयार रहें जिस तरह से ये नौजवान यूसुफ तैयार था। चाहे कोई भी अम्बो हो, चाहे कोई भी लश्कर हो, उसने किसी चीज़ की फिक्र ना की, बल्कि अपने आप को खुदावंद के हाथों में उसके सपुर्द कर दिया कि ये जंग मेरी नहीं, ये जंग तेरी। आज अपनी जंगों को एक नौजवान होने की हैसियत से खुदावंद के हाथों में दे दीजिए ताकि खुदावंद आप सबको अपने हाथों में महफूज रखे। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बहुत